चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। आज इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानते हैं। ठीक है, ये 8 वालों के लिए भी, 9th वालों के लिए भी और 10th वालों के लिए भी है। ठीक है, सब लोग अपना, अब 8 में थोड़ा कम है तो थोड़ा कम तक देखिएगा, जहाँ तक जरूरत है वहाँ तक देख लीजिएगा, और बाकी फिर 9th वालों को थोड़ा सा विस्तार किया है, 10th वालों को और विस्तार किया है, तो हम पूरा बताएंगे। ठीक है, पार्ट बाई पार्ट करके। ठीक है, आज जो फर्स्ट पार्ट है वो 8 वालों के लिए भी है, 9 वालों के लिए भी है, 10th वालों के लिए भी है। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ज्या का मतलब होता है जमीन, जमीन बोले तो पृथ्वी, क्या पृथ्वी, क्या पृथ्वी, और मिति का मतलब होता है मापना, यानी जमीन को मापना, पृथ्वी को मापना, क्या कहलाता है, ज्यामिति। अब आते हैं निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब होता है कि निर्देश देते हैं, क्या निर्देश देते हैं, और किसके द्वारा, अंक के द्वारा। अंक के द्वारा बोले तो संख्यात्मक मान के द्वारा, संख्यात्मक मान के द्वारा, यानी किसी भी समतल पर, किसी भी समतल पर, किसी भी समतल या अंतरिक्ष बोल सकते हैं, है ना, किसी भी समतल या अंतरिक्ष, समतल या अंतरिक्ष को किसी बिंदु द्वारा, किसी बिंदु को हमको दिखाना है जिस अंक से, जिस संख्यात्मक मान से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक। यानी इसमें हम पृथ्वी को मापेंगे, पृथ्वी को मापेंगे किसके द्वारा, संख्यात्मक मान के द्वारा, जिसमें कि 2 बिंदु और 3 बिंदु का होता है। जैसे कि कहीं पर भी लिखा हुआ है 3,5, 3,5, तो इसमें भी ये क्या होता है, ये होता है x निर्देशांक, x निर्देशांक, और ये क्या होता है, y निर्देशांक। अब है कि x निर्देशांक क्या होता है, y निर्देशांक क्या होता है। ठीक है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे y, ये हो गया युग्म वाला, ये हो गया युग्म मतलब जोड़ा वाला। एक आता है त्रिक वाला या त्रि वाला, इसको इसमें रहता है x, y, z, x नियामक, y नियामक और z नियामक। तो सुनिए, x नियामक होता है x अक्ष वाला, क्या होता है, x अक्ष वाला, x अक्ष वाला। अब x अक्ष किसको बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को, किसको, क्षैतिज रेखा को x अक्ष कहते हैं। और y नियामक या y निर्देशांक किसको बोलते हैं, तो y अक्ष वाले को, y अक्ष वाले को, यानी ये उदग्र रेखा, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको हम क्षैतिज रेखा को स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं, स्लीपिंग लाइन। ठीक है, अब इसमें कुछ पता नहीं चला अभी, तो आपको क्या बताए हम कि निर्देशांक, निर्देशांक का मतलब होता है कि किसी भी समतल या अंतरिक्ष पे, समतल में रहेगा युग्म वाला और अंतरिक्ष में रहेगा x, y, z वाला। तो अभी हम लोग को मात्र जरूरत है युग्म वाला, यानी x और y वाला। कहने का मतलब हुआ कि किसी समतल पर, किसी समतल पर किसी बिंदु का, किसी बिंदु को हमको दर्शाना है, और किससे दर्शाना है, संख्यात्मक मान से, संख्यात्मक मान से बोले तो अंक से, तो क्या कहला जाएगा, निर्देशांक। यानी हमको इसमें जमीन मापना है, क्या पृथ्वी को मापना है, समतल सतह को मापना है, और 2 बिंदु से, क्या बिंदु से, 2 बिंदु से, जिसको बोलते हैं x नियामक और y नियामक। बोले तो
एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। ठीक है, अब बात आता है कि एक्स अक्ष किसको बोलते हैं और वाई अक्ष किसको बोलते हैं। तो सुनिए, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं। और फिर क्षैतिज रेखा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा को, खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होगा, तो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर खींची गई रेखा को, खींची गई रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। अब देखिए, अब निर्देशांक ज्यामिति में देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया स्लीपिंग लाइन। तो देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, क्या हो गया, एक्स अक्ष। ठीक है, क्योंकि हम किसी समतल को किसी बिंदु के द्वारा डोनेट कर रहे हैं, किसी डिनोट कर रहे हैं किसी बिंदु के द्वारा, उस बिंदु के संख्यात्मक मान को हम क्या बोलते हैं, निर्देशांक। यानी निर्देश दे रहे हैं किसी चीज को अंक के द्वारा, संख्यात्मक मान के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया निर्देशांक। और ज्यामिति मतलब होता है जमीन को मापना। आइए जमीन को मापते हैं। देखिए ये हो गया कौन अक्ष, वाई अक्ष। देखिए यही होता है क्षैतिज रेखा, क्या, क्षैतिज रेखा। इसी को बोल सकते हैं क्षितिज, यानी धरती, लिख सकते हैं, है ना, क्षितिज यानी धरती, यानी धरती के समानांतर, धरती के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षितिज के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। और पृथ्वी यानी धरती के ऊपर खींची गई रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष लिखे, क्योंकि हमको अभी क्या पढ़ना है, युग्म वाला पढ़ना है, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे, मूल बिंदु कह देंगे। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है कि जिस समतल पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा चीजों को दर्शाया जाता है उसे ग्राफ कहते हैं, उसे आलेख कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ग्राफ या आलेख। बात समझ में आया कि किसी समतल पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बिंदु को दर्शाना ही ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। ठीक है, एक्स अक्ष किसको बोलते हैं, क्षैतिज रेखा को, और वाई अक्ष किसको बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा को। अब आएगा, अब समतल का चर्चा होगा। समतल में किसी समतल पे दो ही रेखा आएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष दर्शाना ही ग्राफ कहला गया। लेकिन अब चीजों को थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, तो ये हो जाएगा एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा वाई डैश। अब बताइए ये जो समतल था, ये बोर्ड समतल है कि नहीं है। जब बोर्ड समतल है तो ये समतल बोर्ड को कितने भागों में बांट दिया, तो 4 एरिया में बांट दिया। कौन एरिया में बांट दिया, 4 एरिया में। यानी कि एक समतल को कितने भाग में, कितने अंश में बांट दिया, तो 4 अंश में। अब 4 अंश में बांटते हैं, इसलिए इसका नाम धरा जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश, चौथा अंश, चौथा हिस्सा। 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा मिल करके कितना बन जाएगा, एक हिस्सा, है या नहीं। तो 4 भागों में बटा, इसलिए इसका नाम क्या धर दिए, चतुर्थांश। इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और क्या है, इसका दूसरा नाम है पाद। इसका दूसरा नाम क्या है, पाद। अब ये जो पाद है इसको बार बार घर में नहीं पढ़िएगा, ठीक है। मम्मी पापा को मत सुनाइएगा, मतलब बोलेंगे कि क्या पढ़ रहा है तुमरे, है ना। चतुर्थांश बोलने में अच्छा भी लगता है, बोलने से अच्छा से मतलब नहीं है, आपको दोनों नाम जानना है। तो बताइए कितने चतुर्थांश,
कै गो चौथांश में बटा, तो 4 गो में, तो चारों का नाम रखा गया। ये हो गया प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। इसका नाम हो गया द्वितीय चतुर्थांश। क्या नाम हो गया? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश मतलब हो गया या क्या लिख दिए? पाद। इसका नाम क्या हो गया? तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश या इसी को क्या बोलते हैं? पाद। क्या बोलते हैं? पाद। बोले तो ये क्या कहला जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश। अब बताइए चौथा अंश आप क्या समझते हैं? 1/4 को चौथा भाग बोलते हैं। अंश का मतलब होता है हिस्सा, चौथा हिस्सा बोलते हैं। अब जब 4 हिस्सा मिल जाएगा, 1/4 1/4 1/4, बताइए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सबके नाम के पीछे कारण है, ठीक है। अब चतुर्थांश या पाद। अब हमको बताइए कि ये जो x अक्ष और y अक्ष है कितने चतुर्थांश का निर्माण किया? तो 4 चतुर्थांश का। अब देखिए x अक्ष होता है प्लस में और x डैश होता है माइनस में, तो y अक्ष रहेगा प्लस में, तो y डैश कौची में होगा? माइनस में। अभी आपको हम बताए थे निर्देशांक, निर्देश जोड़ अंक, यानी संख्या के मान से क्या करवाए? निर्देश करवाए। तो हम निर्देश में बताए थे युग्म और त्रिक, युग्म और त्रिक, क्रमिक युग्म और क्रमिक त्रिक। तो युग्म में बताए थे x और y। तो पहले क्या आता है? x। क्रमिक का मतलब क्रम से, तो ABCD में पहले कौन आता है? x, उसके बाद आता है y। तो चलिए अब चारों एरिया जो है उसका ये करेंगे कि चारों एरिया का नाम क्या होगा, ठीक है। तो बताइएगा जरा कि ये तो मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु किसको बोले थे? कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। यानी x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदक बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं हम ईटो ज्यामिति। इस जमीन को हम माप रहे हैं, इस जमीन को हम माप रहे हैं, और जिस प्रक्रम से माप रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्राफ यानी आलेख, ठीक है। अब इसमें आता है निर्देशांक। तो प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक क्या होगा? निर्देशांक यानी निर्देश करेंगे अंक द्वारा। तो चलिए लिखाता है पहले x और y। पहले क्या लिखाता है? x और y। तो बताइए ई एरिया का x अक्ष कौची में है? प्लस में है, और y अक्ष कौची में है? प्लस में। तो बताइए प्रथम चतुर्थांश क्या हो गया? प्लस प्लस। क्या हो गया? प्लस प्लस। और या द्वितीय में आप खुद लिख लीजिएगा। ई एरिया का, ई एरिया में पहले x आएगा, उसके बाद y आएगा। तो x का मान कितना है? माइनस, और y का मान कितना है? प्लस। हाँ या ना? चलिए आइए अब इसमें आना है तृतीय में। अब ई एरिया में आएंगे तो ई एरिया में x नियामक पहले आएगा तो क्या होगा? माइनस, और y नियामक बाद में क्या होगा? माइनस। हाँ या ना? अब इस एरिया में आएंगे तो बताइए ई एरिया में पहले x फिर y। पहले x कौची में है? प्लस में, और y कौची में है? माइनस में। कहने का मतलब हुआ प्रथम चतुर्थांश का नियामक कौची है? प्लस प्लस। कौची है? प्लस प्लस। द्वितीय है माइनस प्लस, तृतीय है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश होता है प्लस और माइनस। अब आइए इसमें, किसमें? निर्देशांक में। किसमें? निर्देशांक में, जिसको हम लोग बोलते हैं नियामक। इसमें पहले लिखाता है x, बाद में लिखाता है y। पहले लिखाता है x, बाद में लिखाता है y। चलिए कोई दिक्कत नहीं इधर। चलिए आइए, तो जब निर्देशांक है, नियामक है, तो पहले x फिर y। तो x नियामक को पता है, इसको हम अभी क्या लिखे थे? x नियामक लिखे थे, x नियामक, और इसको क्या लिखे थे? y नियामक, y नियामक। तो अब x जो पहले x अक्ष वाले को बोलेंगे x नियामक, अब y अक्ष वाले को बोलेंगे y नियामक। अब आता है इसके संबंधित जानकारी। बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। चलिए आइए, x नियामक को बोला जाता है भुज। x नियामक को बोला जाता है भुज। जब इसके भी ऑब्जेक्टिव को हम बताएंगे ना भी, तो आपको इसका महत्व पता चलेगा, ठीक है। x नियामक को बोला जाता है भुज, और y नियामक को बोला जाता है कोटि। क्या बोला जाता है?
कोटि। बाह्य नियामक को क्या बोलते हैं? कोटि। अब भुज, जो भुज है इसको और एक नाम से जानते हैं, बाह्य अक्ष से दूरी। बाह्य अक्ष से दूरी, बाह्य अक्ष से दूरी, बाह्य अक्ष से दूरी, बाह्य अक्ष से दूरी मतलब एक्स नियामक। एक्स नियामक बोले तो भुज, एक्स नियामक बोले तो भुज। और बताइए कोटि किसको बोलेंगे? एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी। बताइए एक्स नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं? भुज। बाह्य नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। बाह्य अक्ष से दूरी क्या कहला जाएगा? एक्स नियामक बोले तो भुज। और बाह्य अक्ष सॉरी एक्स अक्ष से दूरी क्या कहला जाएगा? बाह्य नियामक बोले तो कोटि। ठीक है। अब इस सब का बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो चलिए सुनिए जरा आप। सबसे पहला सवाल आपका करेगा कि एक्स अक्ष और बाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या बोलते हैं? तो मूल बिंदु। ठीक। फिर बोलेगा कि चतुर्थांश कितने भागों में बढ़ता है? तो 4 भाग। एक ग्राफ कितने भागों में बढ़ता है? तो 4 भागों में। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। उसके बाद आता है कि प्रथम चतुर्थांश का नियामक क्या है? तो नियामक है प्लस प्लस, द्वितीय का है माइनस प्लस, तृतीय का है माइनस माइनस, और चतुर्थ का है प्लस माइनस। अभी हम संख्यात्मक मान अभी लाए नहीं है, बिल्कुल नहीं लाए, अभी लाएंगे अभी हम। ठीक है। चलिए आइए अब बताइए निर्देशांक में हम लोग, निर्देशांक में क्या बोलते हैं? नियामक। तो पहले होता है एक्स, फिर होता है बाई। तो एक्स को बोलते हैं एक्स नियामक, बाई को बोलते हैं बाई नियामक। और एक्स नियामक का दूसरा नाम क्या है? भुज। और बाई नियामक का दूसरा नाम क्या है? कोटि। इसी को हम बोल सकते हैं बाई अक्ष से दूरी बोले तो एक्स नियामक, बोले तो भुज। और बाई अक्ष से सॉरी एक्स अक्ष से दूरी तो क्या? बाई नियामक। एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो बाई नियामक, और बाई अक्ष से दूरी बोलेगा तो एक्स नियामक। चलिए आइए, अभी बिल्कुल परिवर्तन नहीं लाएंगे, बिल्कुल नहीं लाएंगे। चलिए आइए, ये सबका केंद्र बिंदु है, मूल बिंदु है, यानी ये 0 होगा। ये एक्स के लिए भी 0 होगा और बाई के लिए भी 0 होगा। बताइए बताइए मूल बिंदु का नियामक क्या हो गया? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 0,0। अभी तक ठीक रहा। अब आते हैं, ये प्लस में है, ये प्लस में है ना, तो ये प्लस में ही रहेगा। इधर लेंगे हम लोग 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। ठीक है। इधर क्या लेंगे? माइनस। इधर से स्टार्ट करेंगे, -1, -2, -3, -4। इस क्या था? प्लस में। तो ऐसा गलती नहीं करिएगा कि 1 यहाँ लेना है, 1 कभी नहीं लेना है यहाँ, क्योंकि मूल का मतलब होता है जहाँ से चीज़ें उत्पन्न हुई हो। तो यहाँ से ना उत्पन्न हुआ है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ये क्या बन जाएगा? -1, -2, -3, -4, -5। ये होता है ग्राफ में आगे बढ़ना। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला चीज आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे बिंदु के बारे में पूछा जाएगा। जैसे कि हम एक बिंदु लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर बिंदु लिया जाएगा कि 3,-5, 3,-5। पहले बिंदु को ही जानते हैं कि देखिए ये संख्यात्मक मान है ना, यानी किसी भी समतल को किसी बिंदु से निर्देशित करना हो और उसके संख्यात्मक मान से करना हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। निर्देश जोड़ अंक, अंक से यानी संख्यात्मक मान से निर्देश करें तो उसके क्या बोलते हैं? निर्देशांक। और ज्यामिति मतलब होता है जमीन को मापना, जमीन को मापना, पृथ्वी को मापना। यदि पृथ्वी को मापना हो और हमको बिंदु से डिनोट करना हो, 2 बिंदु से, तो इसको बोलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। अब इसमें क्या पूछेगा कि 3,-5। देखिए अब 3,-5 पूछ देगा तो 3 कोची प्लस में है, 3 कोची में है? प्लस में है। तो बोलेगा प्लस 3,-5 किस चतुर्थांश में है या किस पाद में है, या किस पाद में है? तो बोलिए पहले प्लस है फिर माइनस है, तो पहले प्लस है और फिर माइनस है। बोलिए किस में है? तो ये हो जाएगा आंसर क्या? चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। पूछ सकता है किस पाद में है, तो चतुर्थ पाद में है। समझ में आया?
अगला क्या है, अगला और भी क्वेश्चन करेगा कि -3 और -4, -3 और -4, यहाँ देखिए प्लस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अपने मन से बैठा देना है। ठीक है, अब आइए -3 और -4, -3 और -4, हमको तो चिन्ह से भी मतलब है, तो माइनस भी आगे भी है और माइनस पीछे भी है। अब दोनों माइन से है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, जब ये दोनों माइन से है तो बोलिए क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद। बताइए कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है। चलिए आगे और जानते हैं कि 1,2, 1,2 किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है। अब कुछ नहीं आगे है तो प्लस तो है ये है, हाँ या नहीं। अब दोनों जब प्लस में रहे, दोनों जब प्लस में रहे तो कौन पाद हो जाएगा, प्रथम पाद। ठीक है, अब और आइए, अब यहां दे दे -5, -6, नहीं -6 दे दे या +6 दे दे, -5, +6। अब शुरू में माइनस है और बाद में प्लस है, यानी x नियामक माइनस में है और y नियामक प्लस में है, तो पहले माइनस और फिर प्लस, कौन पाद, द्वितीय पाद। कौन पाद, द्वितीय पाद। देखिए एक टाइप तो ये हो गया। देखिए पहला टाइप क्या हो गया कि ग्राफ किसे कहते हैं, तो x अक्ष और y अक्ष दर्शाना ही ग्राफ कहलाता है। अब आता है x अक्ष और y अक्ष। x अक्ष किसको बोलते हैं, तो क्षैतिज रेखा को, स्लीपिंग लाइन को जो सो रहा हो, यानी क्षितिज के समानांतर खींची गई रेखा को, क्षितिज के समानांतर खींची गई रेखा को क्षैतिज रेखा, और पृथ्वी के ऊपर खींची गई रेखा को उदग्र रेखा। और जहां x अक्ष y अक्ष कटता है उसको बोलते हैं क्या, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0, 0। और भी टाइप निकल के आया कि ऐसे देल रहेगा और बोलेगा किस पाद में है, किस चतुर्थांश में है, बता दीजिएगा। अब चलिए इसमें और लाते हैं, जैसे कि अब इसमें बोल दे ये तो चतुर्थांश हो गया, अब ये तो बोलिएगा कि ये तो अंदर वाली बात हो गया ना, और यदि रेखा पर रह जाए तो सुनिए, जैसे कि लिखल रहे 0,5, 0,5, 0,5। अब 0,5 कौन पर रहेगा, तो बताइए इसमें अंक यानी कि प्राकृतिक संख्या या माइनस प्लस जिसमें भी रहे, यानी अंक किस में, ये तो 0 है, ये है, और ये क्या लिखल है 5, तो अंक किस में लिखा हुआ। जैसे कि एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि हम लिख दिए बउआ -3,0, तो देखिए ये इसमें x नियामक 0 है, यदि x नियामक 0 है तो ये कौन अक्ष पे रहेगा, y अक्ष पे। कौन अक्ष पे रहेगा, y अक्ष पे। कौन अक्ष पे रहेगा, y अक्ष पे। और देखिए यानी जिसमें अंक लिखा हुआ है, यानी 5 किधर लिखा हुआ है, y की तरफ लिखा हुआ है, y की तरफ लिखा हुआ है ना, तो हो जाएगा y अक्ष पे। इस पे अंक पता है कहाँ लिखा है, -3, x तो नहीं लिखा है, तो बताइए कौन अक्ष पे हो जाएगा, ये x अक्ष पे हो जाएगा। यानी एक बात और समझ में आया कि यदि अक्ष पे रहे, कौन पे रहे, अक्ष पे रहे, यदि x अक्ष पे रहे, जिसको यहां बोल सकते हैं यदि x नियामक रहे, बोले तो x अक्ष पे रहे, x अक्ष पे रहता है चीजें, तो y नियामक क्या हो जाता है, 0। y नियामक क्या हो जाता है, 0। और कोई y अक्ष पे है, कोई y अक्ष पे है, तो उसका x नियामक यानी x निर्देशांक क्या हो जाता है, 0। और निर्देशांक को हम 3 लाइन से करते हैं, सोचिए। ठीक है, बात समझ में आया कि यदि पाद बोले तो प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद प्लस माइनस। और यदि अक्ष पे बोले तो जिस पे अंक लिखा हुआ रहे, जिस पे अंक लिखा हुआ रहे, बोलेगा कि यदि x नियामक 0 हो, यदि x नियामक 0 हो और y नियामक में कोई अंक हो तो कौन सा अक्ष पे होगा। यदि x नियामक 0 है तो y अक्ष पे, और y नियामक 0 है तो कौन अक्ष पे, x अक्ष पे। देखिए x नियामक 0 है तो कौन अक्ष पे, y अक्ष पे। y नियामक 0 है तो कौन अक्ष पे, x अक्ष पे। अब मन में आ रहा होगा कि भुज कोटि लिखे कुछ पते नहीं चल रहा है। आइए एक उदाहरण से पता चल जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं बउआ 4,7, 4,7 कुछ भी ले सकते हैं, -4, -7, -4, +7,
-7 कॉमा +4 कुछ भी ले सकते हैं, हम एगो लिए हैं। आएगा बोलेगा बिंदु, बोलेगा बिंदु 4,7 का भुज क्या है, का भुज क्या है, तो पूरा डिटेल जान लेंगे। बताइए इसका भुज क्या हो जाएगा, इसका भुज क्या हो जाएगा 4, इसका भुज क्या हो जाएगा 4, और इसका कोटि कितना हो जाएगा 7, कोटि कितना हो जाएगा 7, हाँ या नहीं। यही बोल दे कि बिंदु 4,7 का एक्स अक्ष से दूरी क्या है, कुछ पूछ दे एक्स अक्ष से दूरी, तो जब एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा, एक्स अक्ष से दूरी, तो बताइए एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, बाई नियामक, बोले तो कोटि। यदि पूछ दे बिंदु 4,7, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, लिखिएगा थोड़ा सुन सुन के, कि बिंदु पूछेगा बिंदु 4,7 का भुज क्या है, लिख दीजिएगा आंसर में 4। फिर लिखिएगा बिंदु 4,7 का कोटि क्या है, तो क्या लिखिएगा 7। पूछ देगा बिंदु 4,7 का एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से दूरी क्या है, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, बाई नियामक, बोले तो 7, बोले तो 7। एक्स अक्ष से दूरी बोलना, तो एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो बाई नियामक, और यही आपसे पूछ दे बाई अक्ष से दूरी, क्या पूछ दे बाई अक्ष से दूरी, तो बोलिए क्या बोलिएगा 4, क्या बोलिएगा 4, ठीक है। यानी कितना टाइप बताया बउआ, ये तो आपका बेसिक जानकारी है, ठीक है, ये आपका ग्राफ का जानकारी है। फिर उसके बाद पूछे कौन सा पाद में है, फिर उसके बाद बोले हम कि फलना का भुज क्या है, फलना का कोटि क्या है। जब एक्स अक्ष पे होगा, बोलेगा यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पे स्थित है तो बाई नियामक क्या होगा, तो 0। यदि कोई बिंदु बाई अक्ष पे स्थित है तो एक्स नियामक क्या होगा 0। मूल बिंदु का नियामक क्या है, तो 0,0। इतना बात समझ में आया। इसमें अभी और चीजें हैं, जैसे कि अब जब निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हैं, तो जब इतना इतना बिंदु हम लोग ले रहे हैं कि फलना कॉमा फलना, फलना कॉमा फलना, तो वो नहीं बोल देगा कि इसके इसके बीच की दूरी ज्ञात करें, इसके इसके बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो रियल में दूरी और मध्य बिंदु का फॉर्मूला किससे निकलता है, ग्राफ से ही निकलता है, ठीक है। तो आपको अभी हम बिंदु लेना सिखाए, बिंदु किस अक्ष में है, बिंदु किस पाद में है, अब सिखाएंगे दो बिंदु के बीच की दूरी, ठीक है। इतना लिखिए। चलिए अभी जो भी हम जाने, अब उसका ऑब्जेक्टिव पहले हल करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पहला में लिखा हुआ है बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, किस पाद में है। पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। आप लोग साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग पाद जानते, कितना पाद था अभी पढ़े थे, 4 पाद, उसी को बोलते थे चतुर्थांश। क्या बोलते थे, चतुर्थांश। तो प्रथम पाद का नियामक क्या था, प्लस कॉमा प्लस, द्वितीय का क्या था माइनस कॉमा प्लस, तृतीय का क्या था माइनस कॉमा माइनस, और चतुर्थ का क्या था प्लस कॉमा माइनस, प्लस कॉमा माइनस। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, पहले है माइनस और बाद में कुछ नहीं तो क्या है प्लस। अब पहले माइनस और बाद में प्लस, पहले माइनस और बाद में प्लस। बोलिए कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। समझ में आया कि नहीं आया, और सब लोग प्रॉपर लिख के लाइएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर में आइए, 2 नंबर में आइए, इसमें लिखा हुआ है कार्तीय तल। क्या लिखल है, कार्तीय तल, जिसको हम लोग बोले थे समतल, जिसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष हो, उसको क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। कार्तीय तल में स्थित, कार्तीय तल में स्थित बिंदु कितना 6,4 6,4
के कोटि का मान है, के कोटि का मान है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा है 5, और चौथा है 2। आइए, अभी हम लोग पढ़े थे भुज और कोटि की एक्स नियामक को भुज बोलते हैं और बाई नियामक को कोटि बोलते हैं। तो ये हो गया एक्स नियामक और ये हो गया बाई नियामक। और बताइए, तो एक्स नियामक क्या बोलते हैं? भुज। तो बोलिए भुज कितना हो गया? 6, और कोटि कितना हो गया? 4। हमसे पूछ क्या रहा है बउआ? कोटि। क्या मार देंगे? 4। यदि भुज पूछता तो कितना होता? 6। चलिए आइए 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में लिखा हुआ है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी, उस बिंदु का कहलाता है। पहला ऑप्शन है बउआ बाई निर्देशांक। दूसरा ऑप्शन है एक्स निर्देशांक। तीसरा ऑप्शन है कोटि और चौथा ऑप्शन है बाई अक्ष। आइए, अभी आपको सिखाए थे हम कि यदि बाई अक्ष से दूरी हो, तो क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक। और यदि एक्स अक्ष से दूरी हो क्या कहलाएगा? बाई निर्देशांक। तो यहाँ क्या बोल रहा है? बाई अक्ष से दूरी, तो बोलिए क्या कहला जाएगा बउआ? एक्स निर्देशांक। क्योंकि बाई निर्देशांक और कोटि दोनों तो सेम है। बाई निर्देशांक और कोटि दोनों सेम है ना है। तो बोलिए बाई अक्ष से दूरी क्या कहला जाएगा? एक्स निर्देशांक। और एक्स अक्ष से दूरी बोलता तो क्या कहलाता? बाई निर्देशांक। ठीक है, चलिए आइए कै नंबर? 4 नंबर। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन हम वही लेंगे जो आपको परीक्षा में क्या करे? पूछे। देखिए अगला क्या है? लिखा हुआ है बिंदु 6,-5 का एक्स नियामक है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन है -6 और चौथा ऑप्शन है 5। देखिए बिंदु क्या है? 6,-5 और इसमें पूछ क्या रहा है? एक्स नियामक। तो एक्स पहले वाला होता है एक्स अक्ष, दूसरा वाला होता है बाई अक्ष, यानी पहले वाला होता है एक्स नियामक और बाद वाला होता है बाई नियामक। तो बताइए इसका एक्स नियामक क्या होगा? तो हो जाएगा 6 और -5 क्या हो जाएगा? तो बाई नियामक। अब बाई नियामक को हम लोग क्या बोलते थे? कोटि। और एक्स नियामक को हम लोग क्या बोल सकते हैं? भुज। ठीक है, चलिए आगे क्या है? अब आगे लिखा हुआ है कितना नंबर हो जाएगा? 5 नंबर। 5 नंबर में लिखा हुआ है प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु को एक्स अक्ष से दूरी कहलाता है। ऐसा यहाँ तक तो आ रहा होगा शायद आपके कैमरा में, है ना? चलिए ठीक है, ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है भुज, दूसरा ऑप्शन है कोटि, तीसरा ऑप्शन है A+B दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आइए कि बोल क्या रहा है? एक्स अक्ष से दूरी। अभी तो आपको हम पूर्ण डिटेल बताए थे। बाई अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं? एक्स नियामक। और एक्स
एक्स अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं? बाई नियामक। और यहाँ तो बाई नियामक है ये नहीं, यानी एक्स अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं? बाई नियामक। क्या बोलते हैं? बाई नियामक। अब बाई नियामक तो है ये नहीं है, तो बाई नियामक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। चलिए आइए, अगला क्या है? बहुत सारा आपका है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, ये तो ठीक है, बाई अक्ष से बिंदु, हाँ लिखल है बाई अक्ष से, बाई अक्ष से बिंदु, बाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी है। 3,4 की दूरी है। 3,4 की दूरी है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 0 और चौथा है आपका 7। अब देखिए क्या बोल रहा, बाई अक्ष से दूरी। कौन अक्ष से दूरी? बाई अक्ष से दूरी। और बाई अक्ष से दूरी हम क्या बताए थे? एक्स नियामक। क्या बताए थे? एक्स नियामक। तो बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा? एक्स नियामक। एक्स नियामक कितना है? 3। कितना है? 3। यही बोलता है एक्स अक्ष से दूरी तो क्या हो जाता है? 4। ये कितना हो जाता है? एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी बोले तो बाई नियामक। अब बाई नियामक में कितना है? 4। ठीक है, आगे आइए 7 में। अब 7 में लिखा हुआ है, तो कोटि हो ये गया, प्रथम पाद हो ये गया, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है? जो क्वेश्चन हो चुका उसको रिपीट नहीं करके बताएंगे, ठीक है, उसको रिपीट नहीं बताएंगे। सरल रेखा, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु है। प्रतिच्छेद बिंदु कहने का मतलब होता है कि जहां x अक्ष और y अक्ष क्या कर रहा है? काट रहा है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है बउआ 2, -3, तीसरा है -2, -3, सॉरी दूसरा, अब तीसरा है 2, 3 और चौथा है 3, -2। अब बताइए, लिखल है x बराबर 2 और y बराबर -3। देख लीजिए, जो पहले आएगा x वो बाद में आएगा y, तो पहले में कितना है? 2, यानी 2, -3 होना चाहिए। देखिए 2, -3 कहाँ है? कहाँ है? तो पहला में है, हो गया। आगे लिखा हुआ है बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर, बाई अक्ष पर स्थित, बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। पहला ऑप्शन है बउआ x, 0, दूसरा ऑप्शन है 0, y, तीसरा है x, x और चौथा है x, y। अब सबसे बड़ा है कि देखिए निर्देशांक होता है चुपचाप x, y, इसका तो बातें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लिखल है बाई अक्ष पर स्थित। जब बाई अक्ष पे स्थित रहेगा, जब कोई बिंदु बाई अक्ष पे रहेगा तो उसका x नियामक क्या हो जाएगा? 0। देखिए x नियामक क्या है? 0, तो ये हो जाएगा बाई अक्ष पे। ये क्या हो जाएगा? बाई अक्ष पे। और ये बताइए क्या हो जाएगा? x अक्ष पे। होगा कि नहीं? बाई अक्ष पे स्थित रहेगा तो x नियामक 0 और x अक्ष पे स्थित रहेगा तो y नियामक 0। ठीक है, आगे 9 नंबर में क्या है? एगो और ले लिया जाए, इसी में भी आपको पूछ सकता है, एक आध क्वेश्चन और बना सकते हैं आप लोग कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। x अक्ष पे x, 0, y अक्ष पे 0, y। इसी में पूछ सकता है कि कोई वस्तु x अक्ष पे है, कोई वस्तु x अक्ष पे है तो इसका कोटि क्या होगा? तो 0। कोई वस्तु कोई बिंदु y अक्ष पे है तो उसका भुज क्या होगा? 0। ठीक है,
चलिए और क्या है, और तो लगभग निपटाइए गया है, फिर भी देख लीजिए एक क्वेश्चन और हटिए जाएगा, है ना। क्या लिख दें और, क्या लिख दें और, कोटि हो गया, पाद हो गया, चतुर्थांश हो गया, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु का रूप हो गया, बाई अक्ष का समीकरण है, ठीक है लिख दिया है। बाई अक्ष का, बाई अक्ष का समीकरण है। पहला ऑप्शन है x बराबर 0, दूसरा ऑप्शन है y बराबर 0, तीसरा है x बराबर y और चौथा है NOT। क्या लिखा हुआ है? लिखल है बाई अक्ष का समीकरण। अभी तो आपको बताए थे कि बाई अक्ष कैसे होता है, 0, बाई होता है तब। और जब बाई अक्ष का समीकरण बोलेगा तो इसमें x नियामक, x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी में एक आध क्वेश्चन और पूछ सकता है, देखते हैं है या नहीं है। इसी में आपका पूछ सकता है कि x अक्ष का समीकरण है, 10 नंबर में x अक्ष का समीकरण है। पहला ऑप्शन हो जाएगा x बराबर 0, दूसरा है बउआ y बराबर 0 और तीसरा है x बराबर y और चौथा है NOT। अब बताइए जरा, बाई अक्ष लिखाता है 0, बाई से, तो x अक्ष कैसे लिखाता है x, 0 से, x, 0 से। तो जब चीज़ें x अक्ष पर स्थित रहेगा तो इसका y बराबर क्या हो जाएगा 0, y बराबर क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आया? ठीक है, आप लोग इतना क्या कर लीजिएगा, पूरी अच्छी तरह से बना लेना है, ठीक है। चलिए।